नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जाने किसे मिलेगा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना का लाभ। सरकारी अमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र कर सकते हैं आवेदन। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर या आधिकारिक वेबसाइट का कर सकते हैं इस्तेमाल। मार्च में बिहार के बैंक 12 दिन रहेंगे बंद। 5 रविवार के साथ 2 शनिवार भी है शामिल। मोबाइल बैंकिंग रहेगी 24 घंटे उपलब्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में 725 हाट बाजार होंगे विकसित। 3 चरणों में पूरी होगी ये योजना। ई नाम से जुड़ेंगे सभी हाट बाजार। गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों में तृतीय चयन सूची 6 मार्च को होगी जारी। 9 मार्च तक चलेगा आवेदन। शेष रिक्तियों और पात्र आवेदकों के आधार पर सूची हुई तैयार। बिहार के इन स्कूलों में कक्षा 9 से ही शुरू होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा सफल छात्रों का नामांकन। नामांकन में कोटिवार आरक्षण रहेगा लागू। एनएचएम संविदा कर्मियों की मानदेय में 10% हुई बढ़ोतरी। पुराने और नए दोनों कर्मचारियों पर लागू होगी ये वृद्धि। सेवा समाप्त या इस्तीफा देने वाले कर्मियों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। संजू सैमसन की धमाकेदार 97 रनों की पारी। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। वानखेड़े में इंग्लैंड से टक्कर। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर आवेदन की आज है अंतिम तारीख। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी के 22,195 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च यानी कि आज है और फीस का भुगतान 5 मार्च तक किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन rrbapply.gov.in पर आधार या रेलवे अकाउंट क्रेडेंशियल से लॉग इन कर किया जा सकता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 500 रुपए और एससी एसटी के लिए 250 रुपए निर्धारित है, जिसे परीक्षा के बाद रिफंड भी किया जाएगा। जाने किसे मिलेगा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना का लाभ। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों व छात्राओं को निःशुल्क आवास, पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण, मेस, रसोई सुविधा, डिजिटल अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय, कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा, खेलकूद सामग्री और 24/7 बिजली जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। छात्रों को हर माह 2,000 रुपए अनुदान और 15 किलो अनाज भी दिया जाता है। योजना का लाभ केवल संबंधित जिले के सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत योग्य छात्र ही ले सकते हैं। आवेदन हेतु जिले के उप विकास आयुक्त या छात्रावास अधीक्षक से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 06122215 या फिर आधिकारिक वेबसाइट bcebconline.bihar.gov.in पर विजिट करें। खाड़ी देशों में रह रहे बिहारियों की बड़ी चिंता। ईरान इजरायल तनाव के बीच खाड़ी देशों में काम कर रहे बिहार के हजारों परिवारों में चिंता बढ़ गई है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और अन्य देशों में रह रहे लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन संभावित संघर्ष को लेकर सतर्क भी हैं। दोहा में रहने वाले अररिया और मधुबनी के परिवार अलर्ट पर हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं। कुवैत में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और उड़ानें रद्द होने से कई परिवारों की यात्रा प्रभावित हुई है। बिहार में परिवार लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हालात पर निगरानी है। 15 मार्च को पटना में होगा भोजपुरी सिने अवार्ड्स का आयोजन। भोजपुरी सिनेमा का 7वां सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड्स शो 15 मार्च को पटना के बापू सभागार में आयोजित होगा। अवार्ड शो को भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नामांकित फिल्मों और कलाकारों को जूरी चयनित पुरस्कार मिलेंगे। इस बार समारोह को डिजिटल युग के अनुसार 3 वर्गों सिनेमाघर, ओटीटी और यूट्यूब व टीवी कंटेंट में विभाजित किया गया है। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लाइव म्यूजिक, रेड कारपेट और स्टार नाइट मुख्य आकर्षण होंगे। यह आयोजन 2020 से शुरू हुआ था और अयोध्या, बस्ती और लखनऊ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पटना संस्करण को और भव्य व यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। मार्च में बिहार के बैंक 12 दिन रहेंगे बंद। मार्च 2026 में बिहार के बैंकों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाशों के कारण कुल 12 दिन कामकाज बंद रहेगा। 3 और 4 मार्च होली, 21 मार्च ईद उल फितर, 27 मार्च रामनवमी और 31 मार्च महावीर जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 1, 8, 15, 22, 29 मार्च रविवार और 14 व 28 मार्च शनिवार को भी शाखाएं बंद रहेंगी। ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट, लोन या फिर सरकारी योजना के दस्तावेज जमा करने जैसी जरूरी बैंकिंग कार्य पहले से ही निपटाने की सलाह दी जाती है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। एनएचएम संविदा कर्मियों की मानदेय में 10% हुई बढ़ोतरी।
बिहार सरकार ने एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की मासिक मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। ये वृद्धि 1 सितंबर 2025 के वेतन आधार पर पुराने और नए दोनों कर्मचारियों पर लागू होगी। सेवा समाप्त या इस्तीफा देने वाले आरकेएस आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मियों को लाभ नहीं मिलेगा। ये 10% बढ़ोतरी स्थायी वेतन में शामिल नहीं होगी और अंडरटेकिंग पर आधारित होगी। आदेश तुरंत प्रभावी और वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2026 से मिलेगा। फैसला संविदा कर्मियों को आर्थिक राहत और मनोबल बढ़ाने के साथ उनके काम के प्रति उत्साह भी बढ़ाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 725 हाट बाजार होंगे विकसित। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के तहत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 725 हाट और बाजार विकसित किए जाएंगे। इसमें 447 हाट और 278 बाजार शामिल है। योजना के 3 चरण होंगे। प्रथम में 136 हाट और 73 बाजार, द्वितीय में 125 हाट और 96 बाजार और तृतीय चरण में 186 हाट और 109 बाजार विकसित होंगे। हर श्रेणी के हाट बाजार में शेड, चबूतरा, शौचालय व पेयजल, जीविका दीदियों के लिए दुकानें, मल्टीपर्पज स्टोर और गार्बेज पिट जैसी सुविधाएं होंगी। सभी हाट बाजार ई नाम से जुड़ेंगे और जिला स्तर पर स्वामित्व व संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों के लिए लाभकारी होगी। बिहार के इन स्कूलों में कक्षा 9 से ही शुरू होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 योजना के तहत 2026-27 से सभी 534 प्रखंडों में आदर्श माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारियां तेज कर दी है। कक्षा 9 से ही छात्र छात्राओं को नीट, जेईई, ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा जिला स्तर पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित होगी और सफल छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी और प्रयोगशाला होगी। अनुभवी शिक्षक, टेस्ट सीरीज, संदेह समाधान, करियर काउंसलिंग और अनुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। नामांकन में आय सीमा समाप्त और कोटिवार आरक्षण लागू रहेगा। बर्ड फ्लू के कारण पटना जू में जानवरों के खान पान में हुआ बदलाव। पटना जू यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में आ गया है और 7 मार्च तक बंद रहेगा। मोर और अन्य पक्षियों के केज के पास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। जानवरों के खान पान में बदलाव कर मांसाहारी पक्षियों को चूजों की जगह अब चूहे दिए जा रहे हैं और चिकन हटाकर वैकल्पिक आहार शामिल किया गया है। प्रशासन ने कहा कि पशु पक्षियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग और हाईकोर्ट परिसर में कौवों और मुर्गियों की मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू पुष्टि हुई है। अस्पतालों को हाई अलर्ट रखा गया है। प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल के बाद जाने क्या है फेंकने का सही तरीका। आजकल प्लास्टिक की बोतलें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई, लेकिन उनका सही तरीके से निपटान न करना पर्यावरण के लिए खतरा भी है। बोतलें खुली फेंकने से नालियां और सड़कें गंदी होती हैं और जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक भी होती है। इसे रोकने के लिए बोतल को पूरी तरह से खाली करें, हल्के साबुन या पानी से धोए, ढक्कन और लेबल अलग करें और बोतल को सिकोड़ कर डालें। अंत में इसे केवल प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिन या ड्राई वेस्ट बिन में ही फेंके और यह उपाय प्लास्टिक प्रदूषण कम करने और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पटना नीट छात्रा केस में आज होगी सुनवाई। पटना में नीट छात्रा मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज सुनवाई की जो 2.5 घंटे तक चली। कोर्ट ने मनीष रंजन को जमानत नहीं दी। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी और कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और पूछा कि उन्होंने पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया। मामले की जांच पहले चित्रगुप्त नगर थानेदार कर रही थी और फिर एसआईटी ने संभाली। सीबीआई ने 12 फरवरी को 307 का केस दर्ज किया। कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई से मनीष रंजन की जरूरत और आरोपों के सबूतों के बारे में पूछा। पीड़ित परिवार भी सुनवाई में उपस्थित था। गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों में तृतीय चयन सूची 6 मार्च को होगी जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों के लिए 2025-27 सत्र की तृतीय चयन सूची 6 मार्च को जारी करने की घोषणा की और नामांकन 9 मार्च तक चलेगा। इसमें शेष रिक्तियों और पात्र आवेदकों के आधार पर सूची तैयार की गई है। अभ्यर्थी लॉगिन आईडी व पासवर्ड से सूची देख और डाउनलोड कर सकेंगे। नामांकन अनिवार्य है, न लेने पर आवंटन रद्द होगा। जिन्होंने केवल 3000 रुपए जमा किए थे उन्हें शेष फीस 9 मार्च तक भरनी होगी। इसके साथ ही मैट्रिक 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पटना के 12 केंद्रों पर 13 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें 15 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी शामिल है। नालंदा के इन गांवों में रंग नहीं संयम के साथ मनाई जाती है होली। नालंदा जिले के पतवाना, बासवन, बिगहा, ढिबरापर, नकटपुरा और डेढ़धारा गांवों में होली का उत्सव भक्ति और संयम के रूप में मनाया जाता है। पिछले 54 वर्षों से यहाँ रंग, गुलाल और पकवानों की जगह सुबह से ही हरे राम हरे कृष्ण की धुन और अखंड कीर्तन चलता है। कीर्तन के दौरान घरों में चूल्हा नहीं जलता, लोग नमक का सेवन भी त्याग देते हैं और ये परंपरा संत बाबा की प्रेरणा से शुरू हुई, जिन्होंने गांवों में विवाद कम कर भक्ति और शांति स्थापित की। अगले दिन बसियौरा में पारंपरिक रंगों वाली होली खेली जाती है।
पंकज त्रिपाठी ने फिल्मी करियर की शुरुआत के किस्से किए साझा। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी सरलता और हर किरदार में स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला अनुभव गांव के नाटक में एक महिला का किरदार निभाने से शुरू हुआ और मुंबई में संघर्ष भले था, लेकिन उन्होंने इसे परेशानी नहीं माना। उनके सपने साधारण थे, छोटा सा घर, छोटी कार, परिवार के लिए सुख सुविधा। अब पंकज का लक्ष्य समाज के लिए योगदान देना है, राजनीति में नहीं बल्कि मीनिंगफुल काम करके समाज को कुछ लौटाना। जहानाबाद में राजस्व कर्मी रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड में तैनात राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार को रिश्वत लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी से वीडियो की सत्यता जांचने का निर्देश जारी किया। एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा ने जांच में प्रथम दृष्टया घूसखोरी की पुष्टि की। इसके बाद अमरेंद्र कुमार को सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत निलंबित किया गया और आगे की अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप प्रपत्र तैयार करने का आदेश दिया गया। रेरा बिहार द्वारा एकमा ग्रीन सिटी का निबंधन हुआ रद्द। पटना के बाद गंगापार छपरा इलाके में बिना रेरा निबंधन के बड़ी पैमाने पर टाउनशिप विकसित करने का काम चल रहा है। शीतल बिल्ड टेक एकमा का प्रोजेक्ट एकमा ग्रीन सिटी रेरा बिहार द्वारा निबंधन के लिए अस्वीकृत कर दिया गया है। रेरा ने कंपनी के आवेदन को रद्द करते हुए 28 कारण बताए हैं, जिसमें आवश्यक कागजात का अभाव और प्रोजेक्ट नक्शे का उचित फोरम से पास न होना शामिल है। रेरा ने इस संबंध में कंपनी के पार्टनर को जानकारी दी है। बिना निबंधन कोई कंपनी प्रचार प्रसार और ग्राहक से बिक्री नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ यह नियम धड़ल्ले से उल्लंघित हो रहा है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को नहीं मिली एनबीए मान्यता। बिहार के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की नवीनतम सूची में शामिल नहीं हो पाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई द्वारा जारी सूची में आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी, बीआईटीएस पिलानी, वीआईटी, एसआरएम जैसे प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये राज्य के तकनीकी कॉलेजों की बुनियादी आधारभूत संरचना और वैश्विक मानकों के अनुरूप न होने को दर्शाता है। एनबीए मान्यता उच्च गुणवत्ता शिक्षा और विदेश में अवसरों की गारंटी देती है। बिहार के कॉलेज में पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय और प्लेसमेंट सुधारने की आवश्यकता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है और फरवरी के अंत में ही कई जिलों में गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। कैमूर जिले में पारा 33.3 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पटना में पहली बार 30 डिग्री पार हुई। कई जिलों में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का एहसास है। दिन में तापमान बढ़ा है, लेकिन रात में हल्की ठंड अभी भी बनी हुई है। अगले 48 घंटों में तापमान 1 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक पारा 35 से 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। होली तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है। बाढ़ में अवैध शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। बाढ़ में होली से पहले मद्य निषेध विभाग ने बेडना गांव के दुर्गा मंदिर के पास एक लावारिस ट्रैक्टर से 320 लीटर विदेशी शराब बरामद की। निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। ट्रैक्टर पर 35 कार्टून शराब मिली, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। अधीक्षक अस्मिता प्रीतम ने कहा कि होली के मद्देनजर अवैध शराब कारोबार पर निगरानी बढ़ाई गई है। विभाग अब ये पता लगा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस क्षेत्र में वितरित किया जाना था। ये बरामदगी विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सीएम नीतीश के जन्मदिन पर अशोक चौधरी ने लिया देहदान का संकल्प। सीएम नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर उनके पुत्र निशांत कुमार बीते दिन पटना के महावीर मंदिर पहुंचे और पिता के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। वहीं उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने समाज हित में प्रेरक पहल करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया और मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया। डॉक्टर अशोक चौधरी ने लोगों, विशेषकर युवाओं से रक्तदान और देहदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और ब्लड बैंक जैसी पहले भी याद दिलाई। अमेरिका इजराइल हमले की राजद ने सोशल मीडिया पर की निंदा। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसमें तेहरान और अन्य जगहों को निशाना बनाया गया और स्कूल भी बमबारी में प्रभावित हुए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई और साथ ही उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए। इस घटना पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने अपना दोस्त खो दिया और हजारों निर्दोष लोग प्रभावित हुए। पार्टी ने हमला पूरी मानवता के खिलाफ बताया। ईरान सरकार ने 40 दिन के शोक की घोषणा की है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय ने अमेरिका और इजराइल की कड़ी निंदा की है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा।
रविवार को कोलकाता में भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की जमकर बारिश की। संजू सैमसन की 97 रनों की शानदार पारी ने जीत पर गुलाल छिड़क दिया। पूरे टूर्नामेंट में अधिकतर समय बेंच पर रहे सैमसन ने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसे अहम मुकाबले में मैच जिताऊ प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया। भारत ने सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अब 5 मार्च को मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1986 में जयंत तालुकदार का जन्म हुआ था। ये भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी थे। 1953 में मनोरंजन साहू का जन्म हुआ था। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के पूर्व प्रमुख, शल्य चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष और 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ हैं। 1924 में गुलशन राय का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्म निर्माता व वितरक थे। 2021 में बीएस नारंग का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक तथा संगीतकार थे। 2010 में सैयद अली का निधन हुआ था। ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। 1 मार्च से यूटीएस ऐप बंद, शुरू हुआ नया रेल वन ऐप। 1 मार्च से भारतीय रेलवे ने लोकप्रिय यूटीएस ऐप को बंद कर दिया है। अब सभी अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट रेल वन ऐप के माध्यम से बुक की जाएंगी। नया ऐप आईआरसीटीसी द्वारा अधिकृत है और इसमें रिजर्व और अनारक्षित टिकटिंग दोनों की सुविधा एक जगह मिलेगी। रेल वन ऐप में तेज सर्वर, आसान इंटरफेस, यूपीआई, डेबिट व क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे पेमेंट विकल्प, टिकट हिस्ट्री और रिफंड प्रोसेसिंग सरल है। इसके अलावा लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर चेक, ट्रेन सर्च, डिजिटल टिकट स्टोरेज और क्यूआर कोड आधारित टिकट चेकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। पुराने यूटीएस आर वॉलेट बैलेंस भी ट्रांसफर होगा। सोमवार को गिरावट के साथ खुल सकता है शेयर बाजार। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद निवेशकों का उत्साह कमजोर हो गया है। खासकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति और व्यापार संतुलन पर दबाव डाल सकती है। ब्रेंट क्रूड $72.87 प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को सेंसेक्स 961 अंक और निफ्टी 50,318 अंक गिरकर बंद हुए थे। सोमवार की अगर बात करें यानी कि आज बाजार गिरावट के साथ खुलने की संभावना है, जबकि निवेशक जीडीपी और वाहन बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, वज्जीगण परिषद के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? ए गण प्रमुख, बी प्रधान, सी ग्राम सेवक या फिर डी सरपंच। इसका सही जवाब है ए गण प्रमुख। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1929, बी 1926, सी 1930 या फिर डी 1925। इसका सही जवाब है ए 1929। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? ए मसाला उद्योग, बी दाल उद्योग, सी गन्ना उद्योग या फिर डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा चौथा सवाल है, अविभाजित बिहार के किस क्षेत्र में अधिक औद्योगिक शहर थे और वो औद्योगिक केंद्र भी था? ए उत्तरी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी पूर्वी क्षेत्र या फिर डी दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही जवाब है डी दक्षिणी क्षेत्र। हमारा पांचवा सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत मैथिली को भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ए 12वां, बी 10वां, सी 5वां या फिर डी 8वां। इसका सही जवाब है डी 8वां। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अर्जुन प्रसाद, अनवर करीम खान, ऋतु कुमारी, नंदन कुमार, राम बाबू दास, कृष्णा प्रसाद, सूरज रॉय, राजेंद्र प्रसाद, राजीव कुमार, अतीक खान, राजकिशोर महतो, अनिकेत कुमार, रामाशीष गोंद, चंदन कुमार, ब्रजमोहन रॉय, सोनाली कुमारी, नरेंद्र कुमार, सूर्य रॉय पैच, सूरज रॉय, संजीव कुमार, अनिल झा, जगन्नाथ शाह, श्यामनंदन चौधरी, मनोज कुमार, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, श्याम कुमार, शिव शक्ति, मंटू सोनी, कृष्णा मुरारी, विजय घायल, रतन शरण और नौशाद रजा।
इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होली कैसे मनाई जाती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना है। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।